पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है। ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एज नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहां तो खैर हम कहें, या तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जितना मुझे इज्जत मिलती थी, बरतानिया की मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क के अलावा कहीं रह सकता। मैं हमेशा इस चीज का, जैसे जब बड़ा हो रहा था, चाहता था कि कभी हम वो गुलामी ना करें जो मेरे माँ बाप की, हमारे बड़ों ने की थी, अंग्रेज की गुलामी। ये मेरे बचपन में मेरे से था, मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी इंसान के सामने मैं नहीं आज तक झुका। तो मैं समझता था कि किसी और बाहर के मुल्क में रहना, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूं, वो मेरा मुल्क तो नहीं है। मेरा हमेशा यही था कि मैं पाकिस्तान, पॉलिटिक्स में भी आया जिस आदमी को जरूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स, अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। कौन मुझे एक आदमी बताएं जिसको सब कुछ हो? वो अपनी जिंदगी के 22 साल लगाता है किसी चीज पे, कुर्बानियां देता है, यानी अपनी फैमिली की। कौन आदमी करता है? क्योंकि मेरा और कोई घर नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान के अलावा कहीं रहना। तो इसलिए
मैं हमेशा ये ज़हन में डाल के बैठा था कि अगर हमारी फौज मजबूत ना हो, और मेरी स्टेटमेंट सुन लें, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने कहा कि अगर फौज कमज़ोर हुई तो हमारा वही हाल होगा जो मुसलमान मुल्कों का है। उठा के देखे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, फिर अफगानिस्तान से जो हुआ, इराक से जो, सारे मुल्क तबाह हुए जो अपनी दफा नहीं कर सकते थे। हमें फ़ख्र था कि हमारी सबसे मजबूत फौज है। तो जब भी, पहले मैं वाजे कर दूं कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाहत करने के लिए। क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। और ये जो पीडीएम कोशिश कर रही है, और कामयाबी से, कि किसी तरह आमने सामना हो जाए पाकिस्तानी फौज का और तहरीक इंसाफ का, तो कौन अपनी फौज से लड़ना चाहता है? मुझे ये अभी समझ नहीं आ रही। क्यों इसमें जीतेगा कौन? इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। ये पीडीएम लड़ा रही है जान के। ये जो केसेस बन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एक्सिक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये तो जान के ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं को ख्वाब देख रहा हूं, घिनौना ख्वाब, जिसके अंदर एक मुल्क की तबाही देख रहा हूं सामने। 20 घंटे मेरे घर पे हमला होता है, किसी पॉलिटिकल लीडर पे हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि जला दो, गिरा दो। कोई मैंने कहा कि अटैक करो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रेंजर्स भी थे, फौज को, कहीं मैंने कहा। उसके बाद 18 को मैं जाता हूं, जब मैं उधर जाता हूं मेरे घर पे हमला, बत्तर बंद गाड़ी, दरवाजा तोड़ के मेरा घर लूट लेते हैं। मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। उसके बाद मैंने कहा कि अटैक करो इनको, पकड़ो इनको, इनके खिलाफ करो, जलाओ। फिर जब मेरे ऊपर पूरा मुझे कत्ल करने की साजिश होती है वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे बचाया। तो जब मैं वहां से बचता हूं, क्या तब मैं कहता हूं कि इनसे बदला लो, कुछ करो? क्योंकि अंदर तो सारे रेंजर्स थे, नामालूम अफराद थे अंदर उसके, मुझे तो पता था कौन। क्या मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं कि अटैक करो इनको? यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी साजिश हुई है, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस आ गई है। हम अदालत में जाने लगे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि एक पार्टी ने इतनी अपनी तवील स्ट्रगल में, जब उसने कभी वायलेंस की तरफ गई ही नहीं है, तो वो एकदम ये कैसे जाके जलाना शुरू होगा। और इसको तो, इसके ऊपर तो सबसे पहले आईजी पंजाब को बुलाएं, ये जो जिन्ना हाउस में हुआ है। ये हम वहाँ, वो लोग बता रहे हैं, मैं जब उधर था पुलिस लाइंस के अंदर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, तो वहाँ जब मुजाहिरीन आए तो वो भी इतनी दूर थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, शेलिंग कर दी। तो यहाँ लिबर्टी से लोग जा रहे हैं उधर, तो किधर थी पुलिस? ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता था एक पूरी पार्टी को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। ये जो 7,000 7,500 लोग जेलों में डाला है, ये पहले से प्री प्लान था। उसको बहाना मार के तो सारी पार्टी को जेल में डालना था। और फिर ये जो लोगों को कहा जा रहा है कि जी अब पार्टी छोड़ दे, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो ये कर रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। क्योंकि पीडीएम तो चाहती है ये, वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क का इदारे जाए, आइन जाए, मुल्क की फौज बदनाम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने खुद फौज बड़ी बदनाम की हुई है पहले। हमने इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास अब सबूत आ गए। हर जगह हमें लोग नजर आए
जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जो जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे, जो आगे आगे कह रहे थे कि अटैक करो कोर कमांडर हाउस। इस वक्त इसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी, किधर तक जाएगी बात? इसमें तो कोई हल है ही नहीं कि सिर्फ पीडीएम को फायदा करवाने के लिए, ये जो थोड़े से रेलू कट्टे हैं इनको बचाने के लिए, यानी सबसे बड़ी जमात को खत्म कर देना है, खत्म करने की कोशिश, क्या ये हो सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है, अकल करें, बात करें, मसला हल करें। और मसला एक ही है, मसला किसी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी से पूछ लें कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता जब तक आप इलेक्शंस ना करवाएं। मैं 1 साल से ये कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि इसका सिर्फ हल इलेक्शंस है। और मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि कोई बातचीत करे इस पे। जिन लोगों से हम बात करते हैं वो इलेक्शन का नाम ही नहीं सुनना चाहते, वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी अक्टूबर आ रहा हूं, उससे आगे चला जाए। तो वो तो ये तो होना ही नहीं। अगर ये आज 70 है तो ये और बढ़ जाएगा आगे, लीड और इनकी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो करवा सकते हैं, मेरी आज आपसे अपील है, इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शंस करवाएं।